हेलो एवरीवन, टॉक विद पायल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सपना और शिवी के बारे में। तो देखिए, अब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो है सपना को लोगों ने देवी बना दिया है और सपना की गलतियां किसी को दिख ही नहीं रही हैं, सिर्फ और सिर्फ शिवी की गलतियां दिख रही हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि शिवी की गलतियां दिख रही हैं। जो चीजें दिख रही है ना साफ सुथरी, तो जो गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा, जो सही होगा उसको सही बोला जाएगा। तो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर जो ये लड़ाइयाँ हुई हैं शिवी और सपना के बीच में, और जो भी चीजें हुई हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई। तो देखिए, हम बात करते हैं, सपना अपने ससुराल से गई ग्वालियर में। तो पहले सपना जो है शिवी के घर में रुकी। जो सपना की मम्मी और सपना का भाई और सपना की बच्चियां सारे रुके थे शिवी के घर पे। 2-3 दिन शिवी के घर पे रुके। शिवी और शिवी के हस्बैंड ने मिलकर उनके लिए जो है एक रेंट का घर ढूंढ दिया। वो उसमें जाकर रहने लगे। तो उसके बाद में जो है सपना को वहां से लाया गया। तो सब कुछ जो है शिवी और शिवी के हस्बैंड कर रहे थे। फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही जैसे ही सपना वहां पर सेटल हुई और जो सारी चीजें कुछ ठीक हुई, तो सपना का एड्रेस रिवील हो जाता है। उसके बाद में सपना गाड़ी लेती है। तो सपना ने जब तक गाड़ी की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर नहीं दी थी, उससे पहले ही सपना के कमेंट बॉक्स में गाड़ी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आने लगे थे। कोई पूछने वाला हो कि गाड़ी की जो चीजें हैं वो रिवील कैसे हुई। उसके बाद सपना ने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। और जब वो सूरत से कपड़े लेने गई थी, तो उनकी फ्रेंड उनके साथ नहीं थी। तो फ्रेंड जो है वो उनको वहां लेकर आई है। वो अपने व्लॉग्स में उनका सब दिखा रही है। तो क्योंकि देखिए, आप लोगों को अगर पता हो, जो शिवी है वो सपना से एक फैन के तरीके से मिली थी। ये फैन थी उनकी, और ये उनकी शादी राजवीर जी से जब हुई थी तब जो है शिवी वहां पर गई थी। और तब शिवी और सपना की फ्रेंडशिप हुई। तो शिवी के सिर्फ तब 20,000 सब्सक्राइबर थे। और आप लोग खुद देखिएगा, जिन व्लॉग्स में सपना है, टाइटल थंबनेल्स में सपना का जिक्र किया गया है, वो व्लॉग्स जो है ज्यादा चले हैं। तो देखिए, जितने ज्यादा व्लॉग्स चलेंगे, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे, उतना ज्यादा पैसा आएगा, तो उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो फिर जब सपना जो है यहाँ रहने लगी, सारी चीजें सुधरने लगी, तो सपना ने उनसे, अपनी फ्रेंड से ज्यादा जो है हर चीज के लिए, क्योंकि फ्रेंड तो ये चाह रही थी ना, फ्रेंड और फ्रेंड के हस्बैंड, तो कि सपना हर चीज में उनसे पूछेगी, वो जैसा कहेंगे वैसा करेगी। तो पर ऐसा नहीं हुआ। फिर साथ ही एक चीज कि जो लखन और नीतू हैं, लखनीत, वो सपना को ही ज्यादा जो है रखते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। शिवी को नहीं मिली वो चीज। तो शिवी को इस चीज से भी प्रॉब्लम हुई कि सपना को तो इतना रखा जा रहा है लखनीत के द्वारा। जब लखनीत आए तो लखन और नीतू ने सपना को ही ज्यादा रखा, शिवी के लिए वो चीज नहीं की गई। शिवी को ये चीज बहुत ही बुरी लगी। तो ये चीज सपना ने भी बताई है कि जब, क्योंकि लखन उन्हें बहन मानते हैं, तो लखन जब उनके लिए सब करते हैं, उनको इतना आगे रखते हैं, तो शिवी को प्रॉब्लम होती है कि वो सिर्फ सपना के लिए ऐसा क्यों करें, शिवी के लिए क्यों नहीं कर रही। तो देखिए, ये चीज तो ऐसी हुई नहीं ना कि कोई अगर किसी का फ्रेंड है तो अब सामने वाले को, उस फ्रेंड को भी उतना ही रखना पड़ेगा, वो उसके लिए कंपल्सरी चीज नहीं है। फिर उसके बाद में जब सपना ने गाड़ी ले ली, सपना ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि फ्रेंड को नहीं लेकर गई वो। तो फ्रेंड को, फ्रेंड के हस्बैंड को तो दिक्कत होनी ही थी कि वो तो चाह रहे थे कि जब अगर सपना यहाँ पर आई है तो हर चीज उनके अकॉर्डिंग होगी, जैसा वो चाहेंगे वैसा सपना करेगी, जैसा जो है वो कहेंगे सिर्फ वैसा ही सपना करेगी। पर उन्होंने देखा कि सपना तो अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है, मूव ऑन कर रही है और एक अच्छी दिशा में चल रही है, और साथ ही उसका जो छोटा सा कपड़ों का बिजनेस था वो भी अच्छा चल गया। देखकर उनको चिढ़न हुई होगी, जेलेसी हुई होगी। उसके बाद में जब सपना ने उनसे जो है ज्यादा हर चीज डिस्कस नहीं की और अपने मम्मी और भाई के साथ में डिस्कस करके वो सारी चीजें करने लगी, तो उन्हें प्रॉब्लम हुई। उसके बाद शिवी के हस्बैंड ने सपना से फोन पर गाली गलौज की, अपशब्द कहे।
उसके बाद में उन जो है, अब सपना ने ग्वालियर वाला जो फ्लैट क्यों छोड़ा, क्योंकि देखिए शिवी का कहना कि वहां पर कर्मकांड होते थे। तो सपना ने वहां का फ्लैट छोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि सपना उन हर चीज को छोड़ना चाह रही थी कि, क्योंकि देखिए जब जो है कॉल रिकॉर्डिंग में साफ ये पता चल रहा है कि शिवी ने फांसी लगाने की, मरने तक की कोशिश की है। तो सपना ने यही कहा ना कि मुझे क्यों घसीट रहे हो तुम्हारे घर के मैटर में। और बहुत सही रही सपना कि सपना ने वक्त रहते जो है ग्वालियर वाला फ्लैट छोड़ दिया, वरना ये कहीं ना कहीं किसी चीज में सपना को ब्लेम कर देते बहुत अच्छे से। टाइम रहते सपना वहां से बच गई, और इसी चीज की उन लोगों को दिक्कत हुई, तभी वो हर चीज को सोशल मीडिया पर लेकर आए। क्योंकि वो अब जब सपना वहां पर रह रही थी तो सपना को वो अपनी फैमिली मैटर्स में घसीटना शुरू कर दिया। तो सपना ने कॉल रिकॉर्डिंग जो शेयर की है उसमें साफ दिख रहा है, सपना ने कहा तुम्हारे घर जो है, मैं ना तुम्हारे घर के किसी मैटर में बोलती हूँ, ना मैं बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ शिवी की फ्रेंड हूँ और वहीं तक सीमित रहना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के घर में कुछ कलेश नहीं कराना चाहती, और ना ही सपना ने ऐसा कुछ कहा। और शिवी ने इन सब चीजों को एक्सेप्ट किया है। शिवी ने कहा है कि हाँ आपने कुछ नहीं किया, ये चीज कॉल रिकॉर्डिंग में एक्सेप्ट की गई है। अब उसके बाद की अगर बात की जाए तो फिर जो सपना ने वहां का फ्लैट छोड़ा वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से छोड़ा क्योंकि जो है वो बिल्कुल जो है उनकी फ्रेंड के घर के पास था। तो और साथ ही फ्रेंड से इस हद तक की अनबन हो चुकी थी कि सपना ने जो उसे कॉल रिकॉर्डिंग में कहा था उनके ससुर को कि मैं कभी आपकी देहली पर कदम नहीं रखूंगी। तो सपना को ये चीज थी कि उनका एहसान ही क्यों रखना, कि उन्होंने ही वो फ्लैट दिलाया था, उन्होंने ही ढूंढा था उस फ्लैट को, उन्होंने ही फ्लैट दिलाया, उन्होंने ही सारी चीजें कराई। तो सपना ने उनसे ताल्लुक छोड़ा, उनसे जो है रिश्ता तोड़ा, तो साथ ही उनकी सारी चीजें छोड़ दी, और ये बहुत ही सही किया। वरना सपना ने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। वरना सपना जैसे कह रही थी ना जो कॉल रिकॉर्डिंग में कि अगर तुम लोगों ने कल को अगर शिवी ने फांसी लगा ली तो तुम लोग तो मेरे ऊपर ब्लेम लगाओगे, और फिर मैं भी अपने आप से कैसे बचूंगी, मैं कैसे इन ब्लेम्स से बच पाऊंगी कि तूने ऐसा करा दिया, तो मेरे ऊपर भैया इतने बड़े बड़े ब्लेम्स मत लगाओ। तो अगर सपना गलत है और सपना ने सच में कर्मकांड किए हैं तो शिवी कोई प्रूफ क्यों नहीं ला रही, और अगर सपना गलत होती तो क्या सपना इतनी कॉन्फिडेंटली ये चीज थोड़ी कहती कि आप भाई डालिए जो भी प्रूफ्स हैं दिखाइए सोशल मीडिया पर, वो भी देखना चाहती है। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना, तभी तो कह रही है कि दिखाओ, क्योंकि दिखाने को कुछ है ही नहीं शिवी के पास। और अगर शिवी के पास कुछ होता और अगर सपना गलत होती तो शिवी अब तक सब कुछ सोशल मीडिया पर बता चुकी होती और दिखा चुकी होती। वीडियो देखने के बाद आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।